अब देखिए, इसको कहते हैं मैग्नेट रोलर। ये है मैग्नेट रोलर। अब आप देख सकते हैं इस पे लाइन्स है पूरा, मतलब ये ख़राब हो चुका है। ये लाइन्स आपके पेपर पे आएगा ऊपर से नीचे तक। जैसे कि मान लीजिए कुछ प्रिंट आउट आपने लिया और जहाँ पे ये लाइंस रहेगी वहाँ पे टोनर प्रॉपर से पूरा पकड़ेगा नहीं, वहाँ पे हल्का हल्का प्रिंटिंग आएगा। और ऐसे मालूम पड़ेगा, अगर बैकग्राउंड वाला कोई फोटो कॉपी या प्रिंट आउट है तो उसमें क्लियर मालूम पड़ेगा कि आपका मैग्नेट रोलर ख़राब है। तो इस केस में इसको बदलना है। और जैसे ये पाउडर जमा होता है, ये भी मैग्नेट रोलर ख़राब होने की निशानी है। तो जहाँ पे पाउडर जमा होगा वहाँ पे ऐसे क्लाउड के जैसा प्रिंट आउट आएगा। वहाँ पे थोड़ा ऐसा लगे कि बादल है वहाँ पे, पूरा ऐसे पेंसिल से मार्क करके ऐसे लगता है ना मिटाया हुआ, उस टाइप का प्रिंटिंग आएगा अगर ये ऐसे ऐसे जमा होता है टोनर तो। और अगर ऐसे रिंकल्स हैं तो फिर आपकी लाइंस आएगी। तो उस केस में इसको बदलना रहता है। या फिर पूरा आपका कार्ट्रिज ब्लैंक प्रिंट आउट दे रहा है, मतलब सादा पेज आ रहा है, तो समझ लीजिए कि इसकी स्प्रिंग टूट गई है। स्प्रिंग कहाँ पे होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ एक स्क्रू निकालना है, ये गियर के अपोजिट साइड का। देख लीजिए, इस तरफ गियर है, इस तरफ गियर है, और इस तरफ दोनों तरफ वार्सल तो दोनों तरफ लगा रहा है। इस तरफ गियर है, इस तरफ नहीं खोलना है, इस तरफ खोलना है। देखिए, ये चार्जिंग का हल्का सा प्लेट लगा हुआ है, तो ये चार्ज करता है यहाँ से स्प्रिंग के थ्रू। ये मैग्नेट रोलर चार्ज होता है। अगर ये टूट जाएगा तो पूरा ब्लैंक प्रिंट आउट आएगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। कुछ लोग रिफिलिंग यहाँ से भी करते हैं, यहाँ से भी, लेकिन मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से ही कीजिए, क्योंकि यहाँ से जल्दी फिल हो जाता है। वार्सल कटने की वजह से भी प्रॉब्लम आता है। स्प्रिंग टेढ़ी रहेगी तो कट 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 की आवाज़ आती है। ये स्प्रिंग अगर ये प्रॉपर बैठी नहीं है या फिर हल्का सा यहाँ पे बैंड है तो भी कट 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 की आवाज़ आती है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास मैग्नेट रोलर का स्प्रिंग टूट गया है और आपका मैग्नेट रोलर बढ़िया है, मान लीजिए नया है, और आपके पास एक फॉल्टी मैग्नेट रोलर है, तो आप ये स्प्रिंग भी निकाल के लगा सकते हो उसमें से। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, इसको यहाँ से इसे प्लास्टिक को पकड़िए और हल्का सा उल्टे डायरेक्शन में घुमा लीजिए। देखिए, निकल गया। और सेम उसमें का स्प्रिंग लगा के आप एक पूरा कैप डाल देंगे तो भी चल जाएगा। और ये है आपका मैग्नेट रॉड। इसको जैसे मैं खींचूंगा अभी, यहाँ पे पूरा इंक पूरा गिर जाएगा नीचे। देखिए, इसको निकालने के बाद ये स्प्रिंग की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर ली। अब मान लीजिए कि आपका ये वाला टूट गया है, मैग्नेट का ये पॉइंट। अगर ये टूट जाता है तो भी आपका वाइट प्रिंट आउट आएगा, क्योंकि ये रोटेट नहीं होगा और ये मैग्नेट नहीं, इंक नहीं आएगा पूरा। और कार्ट्रिज फिट करने के टाइम पे जब हम इसको पैक करते हैं तो इसमें देखिए हल्का सा कट बना हुआ है। देखिए, ये यहाँ पे जैसे इसमें है वैसे इसमें भी है। होल देख लीजिए आप। देखिए, बीच में कट है और नीचे राउंड है। तो इसमें ये पूरा तो कार्ट्रिज पैक करने के टाइम पे वो ध्यान दीजिएगा। तो ये थी मैग्नेट रोलर की प्रॉब्लम। ये है डॉक्टर ब्लेड। ये ब्लेड जब आपका ख़राब हो जाएगा, ये अंदर रबड़ लगा हुआ है और कुछ है नहीं, 2 स्क्रू है, नीचे ये अपना गम लगा हुआ रहता है। इसको निकालने के बाद इसको ऐसे खींचना रहता है, ये भी चेंज होता है। ये जब ख़राब हो जाएगा तो बार बार आपका मैग्नेट रोलर ख़राब होगा, इसमें रिंकल्स बनेंगे। तो अगर बार बार आपका मैग्नेट रोलर ख़राब हो रहा है तो ये जान लीजिए कि आपका डॉक्टर ब्लेड ख़राब हो गया और उसको चेंज करना है। अब इसको वापस फिट करने के लिए पहले वार्सल लगा दीजिए दोनों तरफ। इस तरफ गियर लगाना है, जैसे इसमें कटिंग जैसे इसमें लगाएंगे आप थोड़ा सा।
ये गियर लगाने के बाद और ये वार्सर लगाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे लगा देना, ठीक। और 4-5 रिफिलिंग के बाद में कार्टेज आप बदल दीजिए, क्योंकि उसके बाद में गियर में प्रॉब्लम आ जाती है और नॉइज़ आने लगता है। ये देखिए, इसको इस पोजीशन में करना है। इसको जो मैंने बताया इस पोजीशन में रख के, ये देखिए तुरंत फिट हो गया। उसके बाद में इसका एक स्क्रू लगा दीजिए। इसमें एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना पाउडर है, तो कैप खोलिए और स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर डाल दीजिए। देख लीजिए इतना पूरा ब्लैक हो गया स्क्रू ड्राइवर, तो आपको मालूम पड़ जाएगा इतना पाउडर है, मतलब आधा आधा पाउडर भरा हुआ है। तो आपको आधा डब्बा और डालना होगा तो ये पूरा भर जाएगा। उसके बाद में इसको वापस लगा दीजिए। यहाँ पे एक स्क्रू है, ये दोनों स्प्रिंग नहीं निकलनी चाहिए, ये ध्यान रखिएगा लगाने के टाइम पे। और कार्टेज रिफिलिंग करने के बाद में 1-2 बार इसको ज़रूर रोटेट कर दीजिए ताकि फ्री हो जाए। अब इसको पैक करने के लिए वापस मैग्नेट रोलर यहाँ पे रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे दोनों तरफ स्प्रिंग लगी हुई है और इसका रैक बना हुआ है। ये देखिए, ये अप एंड डाउन होता है, तो ये प्रॉपर रहना चाहिए, वो ध्यान दीजिएगा। लगाने के बाद में ये नीचे हो रहा है कि नहीं वो ध्यान दीजिए, और ये रोटेट करके एक बार देख लीजिए। उसके बाद कार्टेज को इस पोजीशन में लीजिए, मैग्नेट बाहर और इसका पीसीआर बाहर। उसके बाद यहाँ पे ये अंदर ये जो दोनों बना हुआ है, ये यहाँ पे जाएगा एक और एक यहाँ पे आएगा। तो इसको पहले ऊपर वाला और फिर नीचे वाला, उसके बाद ऐसे प्रेस करके रखिए। और यहाँ पे जो होल बने हुए इसको सेंटर में लाके, क्योंकि आधा बॉडी नीचे का है और आधा बॉडी ऊपर का, और ये आपकी छोटी जो लॉक है स्टील की, इसको यहाँ पे लगा के इसको ऐसे दबा दीजिए अंदर। इस तरफ का भी वैसे ही कीजिए। ये दोनों लगाने के बाद ड्रम को देखिए, ये वाला सिरा इस तरफ आएगा और गियर का इस तरफ भी देखिए गियर लगा हुआ है मैग्नेट का, तो इस तरफ का गियर, और फिर ये ऐसे मूव होता है। उसके बाद हल्का सा ड्रम को नीचे की तरफ प्रेस कीजिए, इसके सेंटर में आना चाहिए, और फिर इसको ऐसे, और फिर यहाँ पे स्क्रू लगा दीजिए। स्प्रिंग गियर के अपोजिट साइड में लगेगी, ये ध्यान रखिएगा। ये देखिए, ये वाला हिस्सा अपनी तरफ और ये वाला हिस्सा सामने की तरफ। यहाँ पे सामने पहले लॉक लगा के एक बार, और इसको ऐसे पकड़ के पीछे यहाँ पे ऐसे लगा दीजिए। तो ये था 12A कार्टेज का ट्यूटोरियल। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है तो जो प्रिंट आउट आ रहा है उसका एक स्नैपशॉट लेके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, और इमीडिएटली आप रिपेयर कर लेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।